थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू। धन्यवाद, धन्यवाद सर, धन्यवाद, धन्यवाद। क्या मेरी आवाज आ रही साहब? यस सर, यस सर। बहुत 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 थैंक यू आज के प्रोग्राम में मुझे इनवाइट करने के लिए। गुरुदेव श्री भागचंद छाबड़ा जी को यह आज प्लेटफॉर्म जो दिए हैं, उनका भी नमन है, वंदन है। और हम लोगों को सौभाग्य है कि उन्होंने ये अवसर हम लोगों को दिए हैं। तो समय को देखते हुए दोस्तों, परिचय, मेरा नाम ज्ञान प्रकाश सिंह और मैं लखनऊ में रहता हूं और डिस्ट्रिक्ट गाजीपुर का रहने वाला, इसमें गाजीपुर में ही हूं मैं। मेरा जन्म कर्म गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट में है, थाना बारियाबाद क्षेत्र है, जहां पे मैं अपने घर पे हूं आज यहाँ पे। और परिचय में ज्ञान प्रकाश सिंह, मैं अपनी स्टोरी बताऊं कि मेरा स्टोरी क्या है जीवन की। तो दोस्तों, मेरी जीवन की स्टोरी है, इस आरसीएम बिजनेस में आने से पहले मैं जॉब कर रहा हूं, अभी भी जॉब कर रहा हूं, लेकिन उस जॉब करने से पहले भी मेरी जीवन की स्टोरी यह है कि मैं एक गांव में पला बढ़ा, गांव में अपने जीवन को जिया। और जब मैं गांव में पला बढ़ा, जीवन को जिया, तो कोई विरासत में कुछ नहीं मिला। मैं गांव में, मेरे माता पिताजी स्कूल में टीचर थे, मेरे पिताजी स्कूल में टीचर थे, पढ़ाते थे। लेकिन पढ़ाते समय संजोग से उनकी सोच एक अच्छी थी कि वो जीवन में, जो आपके बीच में मैं अपना शेयर करना चाहता हूं, मैं आपको कुछ फुटेज भी दिखाना चाहता हूं कि मेरी लाइफ स्टाइल बचपन की क्या रही है, मैं कहाँ रहा हूं। मेरे पिताजी 7 भाई थे, 7 भाइयों में टीचर थे, लेकिन पिताजी की एक सोच थी कि टीचर रहते हुए वो जिंदगी में जॉब करना के साथ साथ बिजनेस करना चाहते थे। बिजनेस करने में उनका रोल ये रहा कि वो सन 84-85 में गांव में भट्ठा खोलते हैं, भट्ठा खोले उन्होंने, पैसा अच्छा कमाने लगे। और पैसा कमाते समय उन्होंने कुछ जिंदगी में गलत लोगों की संगत आए और गलत लोगों की संगत में अपने आप को सब कुछ बर्बाद कर दिए, कुछ भी बचा नहीं। अल्कोहल का थोड़ी सी उनके जीवन में रोल रहा, अल्कोहल जिसको शराब बोलते हैं, और अपने क्षेत्र के सबसे बड़ा अल्कोहल पीने वाले, शराब पीने वाले व्यक्ति बने और सब कुछ बर्बाद कर दिए, कुछ भी नहीं बचा, घर द्वार सब खत्म हो गया। हम उनके बड़े बेटे थे और हम लोगों को विरासत में क्या मिला? विरासत में ये मिला कि पिताजी कहीं गिरे पड़े मिले रहते थे और उनको एक कमरा मिला। जो क्या मेरा फोटोज दिख रहा है क्या? यस सर, एक मकान मिला गांव में, ये मेरा घर है। मेरा सन 84-85 में बना हुआ एक घर है, जो मैं आपको फोटो दिखा रहा हूं। और मेरे पिताजी को इस घर में एक रूम है, जो ये रूम है, इसी रूम में मेरे पिताजी को एक कमरा देकर के अलग कर दिया गया। ये जो सामने दिख रहा है, ये दरवाजा दिख रहा है, इसी के अंदर मेरा बचपना गुजरा हुआ है। और इस रूम के अलावा मेरे जीवन में दूसरा रोल रहा है कि यहाँ से निकल करके मेरे पास घर नहीं हुआ करता था, तब मैं अपने भाई बहनों के बीच में, 3 भाई बहनों के बीच में, इस मकान के अलावा मुझे एक, अभी भी मेरे पास ये फुटेज है, ये फुटेज है, ये आपको दिखाई दे रहा है, एक मड़ई जो इस समय नहीं है। इस पे मैं अपने जब छोटा था, 18 साल से पहले का था, जो मेरी उम्र 12-14 साल, 15 साल की थी, तो मैंने अपनी जिंदगी में इस जो मड़ई है जो दिखाई दे रहा है, इस मड़ई में मैंने अपनी जिंदगी को पूरा बचपना गुजारा है, उस घर और इस मड़ई में। मतलब मेरे पास जो परिवार के रहने के लिए माता पिता की जी वो एक रूम था वो। और ये जो आपको दिखाई दे रहा है, जो फुटेज जो दिखाई दे रहा है, इस फुटेज में ऊपर मड़ई हुआ करती थी, इसी में एक चारपाई हुआ करती थी, और इस चारपाई में डाल करके रोज सुबह झाड़ू लगाते थे। आसपास जो जंगल दिखाई दे रहा है, जंगल जैसा, इसकी सफाई उफाई करके मैं यहीं पे अपना दिनचर्या शुरू करता था। सुबह उठता था, खेत जाता था और स्कूल जाता था, और स्कूल में पढ़ाई करते हुए अपने जीवन में एक सोच पैदा किए कि घर की परिस्थितियां ये थी कि पिताजी की स्थिति ये थी कि पिताजी अपना रोज सुबह उठते, नहाते धोते, स्कूल कभी जाते नहीं जाते थे, और उनकी देवी के अल्कोहल लेने की आदत थी, दिन रात तो अपना उसी में डूबे रहते थे। कर्ज इतना था कि 2-2 बार आत्महत्या करने की कोशिश की। मैं बड़ा था और मैं इसी में अपनी जिंदगी को सोचा करता था, इसी मड़ई में बैठ करके कि मेरी जिंदगी कभी बदलेगी, मेरी जिंदगी कभी बदलेगी, मेरी जिंदगी कभी बदलेगी। मैं सोचा करता था दिन रात कि मुझे कोई रोजगार मिलेगा। मैंने हाई स्कूल पास किया, गांव में से दूर कुछ एक स्कूल था, वहां से फिर मैंने इंटर पास किया। और मैं 18 साल का हुआ तो मैंने जिंदगी में 18 साल का हुआ तो मैं पुलिस में भर्ती हुआ। और पुलिस में भर्ती हुआ तो पुलिस में भर्ती होने के बाद
मेरी पोस्टिंग बहुत जगह हुई, इलाहाबाद हुई, और सबसे पहले पोस्टिंग मेरा उस समय उत्तराखंड था। तो मैंने ट्रेनिंग करी देहरादून में ट्रेनिंग करने के बाद में मैं बनारस में पोस्टिंग हुई। बनारस के बाद में मुझे पोस्टिंग मेरी लखनऊ जैसे शहर में हुई। और लखनऊ में जब पोस्टिंग हुई तो पुलिस की नौकरी करते हुए काफी समय व्यस्तता थी, घर की परिस्थितियां थी, तो मैंने जिंदगी में पहला अपना नौकरी करते हुए पहला मैंने अपने जीवन में घर बनाया, जहां मड़ई है उसी के बगल में। जैसे ये मड़ई, इसी के ठीक बगल में मैंने अपना पहला मकान अपने जीवन का गांव में बनाया, जहां पे मैं हूँ, जिस घर में मैं रह करके बात करता हूँ। मैं संजोग से मेरे जीवन की शुरुआत और आगे बढ़ी, तो मैं पुलिस विभाग में नौकरी करते हुए मेरी सोच एक थी कि मुझे समय मिले, समय नहीं था, तो मैंने अपने पुलिस विभाग में ट्रेनर का कोर्स किया और उत्तर प्रदेश पुलिस में मैं ट्रेनर बना। ट्रेनर बन करके मेरी पोस्टिंग हुई। मैं उत्तर प्रदेश पुलिस में, ये जो आपके जवान दिख रहे हैं, इनको ट्रेनिंग देने का मुझे अवसर मिला। 15 साल मैंने लगभग लगभग 4000 से ज्यादा पुलिस वालों को मैंने ट्रेनिंग दिया। इसी ट्रेनिंग के दौरान ही मुझे मुझे एक विभाग में हमारे शिवनारायण सिंह साहब थे, जो मैं रोज सुबह ग्राउंड में, इसी ग्राउंड में जब आता था, ये परेड ग्राउंड है, इस परेड ग्राउंड में आता था, परेड में फालिंग होता था, पीछे अलाइनमेंट दिखाई दे रहा है, इसी अलाइनमेंट में जब मैं खड़ा रहता था, तो रोज सुबह मॉर्निंग में इन लड़कों के सामने खड़ा रहता था, तो कहते थे आरसीएम ज्वाइन हो जाओ, आरसीएम ज्वाइन हो जाओ, तेरी जिंदगी बदल जाएगी। तो मुझे नहीं लगता था कि आरसीएम क्या है क्या नहीं। मैं रोज इसी ड्रेस में आरसीएम को सुनता था और मुझे बताते थे कि आरसीएम ज्वाइन हो जाओ, तेरी जिंदगी बदल जाएगी। लेकिन मेरी जिंदगी क्या बदलेगी, उन्होंने मुझे प्लान नहीं दिया। बड़ी मुश्किल से 2-3 साल बाद मुझे एक बार बताते बताते एक मुझे प्रोग्राम में ले गए, और उस प्रोग्राम में ले गए तो उस प्रोग्राम को मैंने देखा, तो मैंने डिसीजन लिया कि मुझे आरसीएम बिजनेस करना है। और प्रोग्राम देखने के बाद मैंने डिसीजन लिया, और प्रोग्राम देखने के बाद उन्होंने मुझे एक बार प्रेरित किया कि आप आरसीएम में तो जुड़ गए हो, लेकिन आप बड़ा काम करोगे जब भीलवाड़ा जाओगे। तो मैंने पहली बार डिसीजन लिया जुड़ने के बाद भीलवाड़ा जाने का। भीलवाड़ा जब गया मैं, तो वहां पे ये आपको शख्सियत दिख रहे हैं, श्री भागचंद छाबड़ा जी। मैंने पहली मीटिंग भीलवाड़ा में इनकी, और ये मैंने सेल्फी लिया था, क्योंकि मैंने आरसी में ज्वाइन किया था। ज्वाइन करने के बाद मैं भीलवाड़ा जब गया, भीलवाड़ा कंपनी को देखा। कंपनी को देखने के बाद मेरी आंखें खुल गई, और इस महागुरु से मेरी मुलाकात हुई, जिनको मैंने स्टेज पे 2 दिन लगातार वहां पे एकेडमी प्रोग्राम में बोलते हुए देखा। मैंने सेल्फी लिया। मैंने डिसीजन लिया कि जिंदगी में चाहे कुछ भी हो, अब मुझे नौकरी के साथ साथ मुझे आरसीएम बिजनेस करना है। मैंने वो लाइफ स्टाइल देखा, मैंने ऐसे गुरु को देखा बोलते हुए कि ये बोलते हैं तो जिंदगी में लोगों को भाग्य खुलते हैं। और मैंने इस सेल्फी को, आज मेरे जीवन की पहली सेल्फी है मेरे आरसीएम बिजनेस में मेरे गुरु की, जिनको मैंने डिसीजन लिया था उस समय, उस पल, एकेडमी प्रोग्राम में, कि मुझे आरसीएम बिजनेस करना है और जीवन पर्यंत करना है। जब मैंने ये डिसीजन लेकर के मैं भीलवाड़ा से वापस आया, मैंने काम करना शुरू किया, तो कंपनी बंद हो गई। कुछ ही दिन में कंपनी बंद हो गई। जब कंपनी बंद हो गई, तो उस समय मेरा कोई लेवल नहीं था, आरसीएम बिजनेस में कोई भी लेवल नहीं था। लेकिन 9 दिसंबर को जब कंपनी बंद हुई 2012 में, तो मैं ये फुटेज आपको दिखा रहा हूं, मेरा कोई लेवल नहीं था। तो हम एक सपना देखे थे आरसीएम बिजनेस का, बड़ा पिन अचीव करने का, डायमंड बनने का, आरसीएम बिजनेस से अमीर बनने का। संजोग से 9 दिसंबर 2011 को कंपनी बंद हुई। ये मेरी मैडम है, मुकेश कोठारी जी हैं, और ये हमारे बहुत सारे ऐसे सीनियर साथी हैं जो आज आप उन लोगों को सुनते हैं। मैडम है, हम लोग भीलवाड़ा दिल्ली में पहुंचे। कंपनी जब बंद हुई, सपने बंद हो गए। तो उस परिस्थिति में दोस्तों, आपके बीच में जो मैं फुटेज दिखा रहा था, ये फुटेज हमारे उस समय के हैं जब मैं आरसीएम बिजनेस को शुरुआत किया था और कंपनी बंद हो गई थी। सारे सपने बंद हो गए थे। हम लोग पति पत्नी, हमारे बच्चे हैं, बच्चों के साथ में मैंने अपनी जिंदगी की फिर से एक संघर्ष शुरू हुआ, क्योंकि सपने तो बड़े देख लिए थे आरसीएम में, और जब कंपनी बंद हुई थी तो उसके बाद सारे सपने चकनाचूर हो गए थे। सपने चकनाचूर होने के बाद में मन में एक ही विचार था कि मुझे आरसीएम में सफल होना है, इसके लिए चाहे कुछ भी हो जाए। तो मैंने नौकरी करते हुए जो भी मेरा समय मिला, मैंने आरसीएम के आंदोलन में अपना समय दिया। वहां से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। ये जो आपको दिखाई दे रहा है पति पत्नी, और ये मेरा छोटा सा बच्चा है, आरसीएम को चालू करने के लिए उस समय बहुत एनर्जी मिली, बहुत शक्ति मिली, बहुत कुछ सीखने को मिला मुझे अपने जीवन में आरसीएम को। कि सबसे ज्यादा सीखने को मुझे मिला, सीखने को क्या मिला कि वहां पे संघर्ष करने का मुझे मौका मिला। वहां पे मुझे संघर्ष करने का मौका मिला, और वहां पे जिंदगी में, अपने जीवन में
कुछ बड़ा करने के लिए डिसीजन लिया कि आरसीएम बिजनेस में करना है और दिल खोल करके करना है। और आरसीएम चालू हुई, कानून बना, और पुलिस की नौकरी करते हुए, जॉब करते हुए आज मैं सब इंस्पेक्टर के पद पे हूं और आरसीएम बिजनेस में एमराल्ड के पद पे हूं। और कहानी ये रही कि जब वहां आरसीएम खुली फिर उसको एक बार रुकना ना देखना, बहुत सारे अपलाइन गायब हो गए। जिन लोगों ने मुझे आरसीएम बिजनेस में एबीसीडी सिखाया सब के सब गायब हो गए। फिर 2013 से मैंने शुरुआत किया जीरो स्तर से पुलिस विभाग में नौकरी। लेकिन आरसीएम बिजनेस में मैं आप लोगों से बात करा रहा हूं कि आरसीएम बिजनेस नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करें। नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करें, इसके लिए मेरे जीवन में एक ऐसी चीज है कि जो मेरे दिमाग में मेरे सीनियर अपलाइन ने, मेरे गुरुओं ने दिमाग में डाला था, वो था कि नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करें। ये जो आपको एम्प्लॉई है, सेल्फ एम्प्लॉई है और बिजनेसमैन है, इन्वेस्टर है, ये जो मेरे जीवन में एक कि वो मेरे जीवन में प्रभाव डाला कि आरसीएम बिजनेस करने के लिए मेरे पास जो आपको अभी मैं पीडीएफ दिखा रहा था कि आरसीएम बिजनेस क्यों करें। आरसीएम बिजनेस जब तक क्यों क्लियर नहीं होता है तब तक ये डिसीजन नहीं होते हैं कि मैं क्यों करूं। आरसीएम बिजनेस करने के लिए ये जो डिसीजन मैंने आपको अभी बताना चाहता हूं कि मेरे दिमाग में जो एक ऐसा बीज बोया गया कि आरसीएम बिजनेस क्यों करें। क्यों करने के लिए मेरे पास में जो नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करें, नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करें, थोड़ी सी मैं आपको स्लाइड के माध्यम से थोड़ी सी अभी दिखाना चाहता हूं कि नेटवर्क मार्केटिंग में करने के लिए मेरे दिमाग में एक पिक्चर बनी, एम्प्लॉई, सेल्फ एम्प्लॉई, बिजनेसमैन, इन्वेस्टर। मैंने जब बिजनेस स्कूल किताब पढ़ा, बिजनेस स्कूल किताब में देखा कि दुनिया के 95% लोग हैं और जिनके पास 5% इनकम है। दुनिया के 5% लोग हैं जिनके पास 95% इनकम है। क्यों? ये पिक्चर मेरे दिमाग को पूरा क्लियर कर दिया कि मुझे नेटवर्किंग ही जीवन में करना है और मुझे अपने जीवन में नेटवर्क मार्केटिंग करना है। यह पिक्चर मुझे ये इस तरह से मोटिवेट किया कि अगर धरती पे अमीर बनना है तो आपको नेटवर्क मार्केटिंग करना पड़ेगा, सफल बनना है तो नेटवर्क मार्केटिंग करना पड़ेगा। इस फार्मूला के कि अगर दुनिया में पैसा कमाना है तो ये फार्मूला, जैसे जीवन में ये फार्मूला है अधिक धन कमाने का फार्मूला। जैसे फार्मूला क्या होता है, 10 गुणे 10 बराबर 100, 100 गुणे 100 बराबर 10,000, 10 गुणे 10 गुणे 10 बराबर 10,000, ये एक फार्मूला है। इसी तरह से हमारे हिंदुस्तान में हम जैसे लोग जो नौकरी करते हैं, एम्प्लॉई हैं, हम लोगों को पता नहीं है कि धन कमाने का भी फार्मूला होता है। और यह फार्मूला जब मैं बिजनेस स्कूल किताब पढ़ा, जब मुझे ट्रेनिंग के माध्यम से मिली कि धन तभी कमा सकते हैं जब आपके पास अधिक समय हो, नॉलेज अधिक हो और स्किल हो, ये जो तीनों जब ज्यादा होगा तभी इनकम कमा सकते हैं। और ये मुझे तब पता चला कि नौकरी क्या है। नौकरी में 10 घंटा अगर हम काम करते हैं तो 10 घंटा काम करते हैं और 25 दिन काम करते हैं। अगर 10 घंटा काम करते हैं, 25 दिन काम करते हैं तो 250 घंटा एक महीना बनता है। अगर 250 घंटा गुणे 12 महीना अगर काम करते हैं तो 3000 घंटा बनता है। 3000 घंटा यानी एक साल में 3000 घंटा को अगर हम 40 साल नौकरी, जैसे मैं पुलिस विभाग में 20 साल पे भर्ती हुआ, 40 साल नौकरी करूंगा, 60 साल रिटायर होऊंगा, पूरे जीवन में 1,20,000 घंटा काम करूंगा। अब काम करने से मुझे क्या इनकम मिलेगी? और 40 साल को अगर हम 12 माह में गुणा करते हैं तो 480 माह बनते हैं। पूरे जीवन में 480 माह मुझे नौकरी करना है। 480 माह में अगर हम 10,000 रुपए की सैलरी से अगर अपने जीवन का कोई स्टार्ट करता है, भारत के लगभग 80% लोग 10,000 की सैलरी में जीते हैं। अगर वो 10,000 रुपया कमाते हैं तो 10,000 गुणे 480 माह गुणे 48 लाख की उनके पूरे जीवन की इनकम है। ये जिंदगी में कभी अमीर नहीं बन सकते हैं, जो भारत की 80% पॉपुलेशन है। और अगर कोई 20,000 रुपया कमाने वाले लोग हैं, जैसे मैं उस समय 20,000 रुपया कमा रहा था, तो मैं 20,000 रुपया कमा रहा तो अगर 480 गुणे यानी 480 महीना में अगर हमारी टोटल इनकम देखा जाए तो 96 लाख रुपया होगी। तो मैंने तो देखा कि पूरी जिंदगी मेरी यही 96 लाख रुपया में गुजर जा रही है। लेकिन अगर उससे भी ज्यादा इनकम अगर किसी की है, 30,000 रुपया महीना कमा रहा है, तो 480 गुणे लगभग 1.5 करोड़ रुपया उस पूरे जीवन में कमाएगा। 1.5 करोड़ रुपया में वो मकान बनवाएगा कि बच्चों को पढ़ाएगा कि शादी करेगा, क्या करेगा? 90-95% लोगों की जिंदगी यहीं पर सिमट जाती है। मैंने जब ये आंकड़ा देखा कि 50,000 रुपया अगर कमाने वाला व्यक्ति 480 महीना काम करता है तो लगभग 2.5 करोड़ रुपया पूरे जीवन में कमाता है।
लेकिन अगर कोई इस प्रकार का जो क्लास 2 का अफसर होता है, वो 50,000 की सैलरी भी जाता है। क्लास 3 का जो नौकरी करने वाला वो व्यक्ति, उसकी इनकम 20,000 से लेकर के 30,000, 40,000, 50,000 तक होती है। क्लास 1 की नौकरी होती है आईएएस, पीसीएस की होती है, जिनकी तनख्वाह 1 लाख रुपया होती है। उनकी इनकम देखा जाए तो आज वो पूरे जीवन पर्यंत में अगर क्लास 1 की नौकरी करते हुए लगभग 4.8 करोड़ रुपया, लगभग 5 करोड़ रुपया पूरे जीवन में कमाएंगे, अगर 1 लाख रुपया कमाने वाला व्यक्ति है। अगर हम अपनी पूरी जिंदगी का डाटा देखें, तो पूरी जिंदगी की डाटा क्या है हमारे जीवन का? पूरे जीवन का डाटा लगभग 48 लाख से लेकर के क्लास 1 की नौकरी तक, वो है 4.5 करोड़, पौने 5 करोड़ में पूरा जीवन उसका गुजर जाएगा। इसमें क्या होगा? लेकिन दूसरी तरफ जो 5% लोग हैं, जो बिजनेसमैन है, इन्वेस्टर हैं, ये देखा गया कि एक बिजनेसमैन एक फैक्ट्री में या एक बैंक में 100 लोगों के साथ में काम करता है। 100 लोग उसके साथ 10 घंटा काम करते हैं, प्रतिदिन 1000 घंटा काम होता है। और एक दिन में 1000 घंटा, अगर 1000 घंटा को 30 दिन में गुणा करते हैं तो 30,000 घंटा बनता है। 30,000 घंटा को अगर 12 महीना में कन्वर्ट करते हैं तो 3,60,000 घंटा बनता है। 3,60,000 घंटे को अगर 40 साल में कन्वर्ट करते हैं तो 1,44,00,000 घंटा बनता है। और 1,44,00,000 घंटे से अगर वह एक व्यक्ति से 10 रुपया घंटा कमा रहा है, तो अपने जीवन में लगभग 15 करोड़, 14.44 करोड़ रुपया वो कमाता है। यानी सामान्य आदमी से 10 गुना ज्यादा आदमी वो कमाता है, जो थोड़ी सी वो अपने आप में कोई बिजनेस करता है या 10, 20, 50, 100, 200 लोगों के साथ में वो कोई काम करता है। और इसीलिए दुनिया के 5% लोग हैं जो अमीर हैं, इसलिए अमीर हैं कि वो अपने जीवन में लोगों के साथ में काम करते हैं, उनके साथ में मैन पावर होता है, उनके पास में लोगों को नॉलेज काम करता है, उनके साथ में लोगों के साथ में वो काम करते हैं, नेटवर्क के साथ काम करते हैं। तब वो दुनिया के 95% लोगों के पास मात्र 5% पैसा है। ये डाटा मेरे जब दिमाग में गया तो मुझे लगा कि आरसीएम बिजनेस ही एक है जिसे हमारे जीवन में नौकरी करते हुए, क्योंकि मैं पुलिस विभाग में रहने वाला व्यक्ति कभी कोई दुकान नहीं खोल सकता, कोई फैक्ट्री नहीं खोल सकता, न मेरे पास उतनी प्रॉपर्टी है, न मेरे पास दौलत है। तो आरसीएम बिजनेस क्यों करें? ये एक बड़ी सोच का बिजनेस है। सामान्य लोग, हम लोग आते हैं, हम भी आए आरसीएम बिजनेस में, तो मुझे नहीं पता चला कि आरसीएम बिजनेस इतना बड़ा है। लेकिन यहाँ की संगत, यहाँ के गुरुओं, यहाँ की ट्रेनिंग, यहाँ की जो हमारी आपकी वार्ता हो रही है, ऐसे बहुत सारे गुरुओं से जब मुलाकात हुई, यहाँ के सीडी, यहाँ के कैसेट, यहाँ का सेमिनार हमारी सोच को बड़ा करता है। और हम इस सोच के माध्यम से अगर आरसीएम बिजनेस में काम करना है तो आरसीएम बिजनेस क्यों करें, यह जब तक क्लियर नहीं होगा तब तक आरसीएम बिजनेस में करना कठिन काम है और आदमी निर्णय नहीं लेता कि मैं करूं। यह एक बड़ी सोच का बिजनेस है। बड़ी सोच क्या है? हम लोग जितने सामान्य जीवन जीते हैं दोस्तों, सब लोगों के पास गांव देहात, चाहे जिन लोगों के बीच में मैं रहता हूं, नौकरी करता हूं, पुलिस विभाग में सब इंस्पेक्टर के पद पे हूं, जिन लोगों के बीच में रहता हूं, हर व्यक्ति आज के बारे में सोचता है, वो आने वाले भविष्य में 5 साल 10 साल के बारे में नहीं सोचता है, वो लाखों करोड़ों रुपया के बारे में नहीं सोचता, वो सिर्फ सैलरी के बारे में सोचता है। आरसीएम बिजनेस आने वाले 5 साल 10 साल 15 साल 20 साल जिनके बड़े सपने होंगे, आरसीएम बिजनेस कौन करेगा? जिनके बड़े सपने होंगे और जिनके चमत्कारिक और असंभव जैसे सपने होंगे। अगर आज आप सपने नहीं देखते हो तो जिंदगी में सपने बनाओ और सपने को चस्पा करो। जो हमारे गुरुओं ने कहा, मैंने अपने जीवन में वो सारे सपने बनाए। और जिसको अपने सपनों और अपने आप पर विश्वास होगा वही आरसीएम बिजनेस करेगा, आत्मविश्वास से भरपूर होगा। यहाँ सबको कामयाबी नहीं मिलेगी, कामयाबी मिलेगी ही मिलेगी, 100% मिलेगी, लेकिन आत्मविश्वास को बढ़ाना पड़ेगा, अपने आत्मविश्वास को बढ़ाना पड़ेगा, अपने सपनों को जगाना पड़ेगा। आरसीएम बिजनेस में बड़ी सफलता उसको मिलती है जिसके मन में प्रत्येक विचारों में हमेशा रीजन और विजन होता है। आरसीएम बिजनेस में कौन सफल होता है? जिसके मन में हमेशा, जिसके विचारों में, जिसके प्रत्येक विचारों में हमेशा रीजन और विजन। रीजन क्या है ये जानने की जरूरत है आप लोगों के बीच में। रीजन मतलब कारण होता है। जिसको अपने जीवन में बचपन से, जैसे मैं गरीबी में पला बड़ा, तो मेरे जीवन में पैसे की कमी थी, मनी फ्रीडम, यानी आप जीवन में अमीर बनना चाहते हैं, धनवान बनना चाहते हैं, सफल बनना चाहते हैं, तो आपके जीवन में जब तक आर्थिक आजादी का मन में विचार नहीं होगा, आर्थिक आजादी मुझे लेना ही लेना है, आर्थिक आजादी मैं जन्म लिया हूं, एक दिन तो इस दुनिया से जाना है। बहुत सारे उदाहरण हैं जो लोग अपने जीवन में अमीर बन करके इस दुनिया से गए हैं। तो हमें आरसीएम बिजनेस में आर्थिक आजादी का जो बीड़ा दिया गया है, मनी फ्रीडम, ये मन में पहला विचार है कि मैं आरसीएम से मनी फ्रीडम लूंगा ही लूंगा। समय की आजादी चाहिए, जिसे 12 घंटा 15 घंटा 20 घंटा ड्यूटी देने वाला व्यक्ति
के पास समय नहीं जीवन पर्यंत में रिश्तेदारों से मिलने के लिए, घूमने के लिए, तो समय की आजादी चाहिए, वो आरसीएम बिजनेस में 100% सफल लेगा अगर उसके मन में विचार है। आर्थिक सुरक्षा, रॉयल्टी जैसे इनकम हमारे मन में हमेशा चलना चाहिए कि मुझे रॉयल्टी चीवर बनना है, मुझे रॉयल्टी की इनकम लेना है। जिसको मन में बड़ा सोच, जिसे मैंने बड़ी सोच की बात किया, देश विदेश घूमने की, लोग सिंपल सी जिंदगी जीते हैं, घर से लेकर के बाजार तक, और अपने घर में ही अपने जीवन जीते हैं। जिसको पूरी दुनिया घूमना है, वो इस आरसीएम बिजनेस को खुल करके खेलता है। पूरी दुनिया में जिसको पहचान बनाना है, आपका एक पहचान सिर्फ घर परिवार रिश्तेदार में है, एक पहचान आपके बाजार में है, एक पहचान पूरी भारत में है। जैसे आज हमारे बहुत सारे गुरु हैं, श्री सुरेंद्रवर जी हैं, गुरुदेव श्री बीसी छाबड़ा जी हैं, तमाम गुरु हैं, जितने भी हमारे गुरु हैं, सब पूरे पहचान पूरे भारत में है। अपने देश का विकास के अंदर, जिसके अंदर भावना है कि मैं भी कमाऊंगा, लोग भी कमाएंगे, अपने जीवन को अमर बनाना है। ये एक महान शब्द है कि आरसीएम बिजनेस में भी आप अमर बन सकते हैं, आरसीएम बिजनेस में अमर रियल में बन सकते हैं। अगर आरसीएम बिजनेस को उन लोगों को देखो, जैसे ओपी शर्मा जी इस दुनिया में नहीं है, सतीश पंडित जी जो दुनिया में नहीं है, लेकिन आज हम उनका नाम ले रहे हैं। जो इस दुनिया में नहीं, उनका नाम लेना ही अमर रहा है। अगर आरसीएम बिजनेस में आप 10 साल, 15 साल, 20 साल काम करते हैं और आप एक बड़े मुकाम पर पहुंचते हैं, तो आरसीएम बिजनेस में विजन का होना बहुत जरूरी है। ये जो पोस्टर आपको दिखाई दे रहा है, ये मुझे पहले दिन ही मुझे मेरे सीनियर अपलाइन ने पोस्टर में आरसीएम बिजनेस की जो आती थी, डायरी आती थी, उस डायरी में ये पोस्टर मुझे पहले ही हमारे सीनियर मेरे गुरु ने दिखाया कि यहाँ पे बिगिनर से लेकर के डायमंड तक का इनकम है, और ये आप हासिल कर सकते हो अपने जीवन में। अगर आरसीएम बिजनेस में मुझे मोटिवेट किया सबसे ज्यादा, तो ये लेवल, क्योंकि मैं पुलिस विभाग में दीवान के पद पे था उस समय, अब तो दरोगा के पद पे हूँ, तो मुझे लगता था कि मैं बहुत बनूंगा, सब इंस्पेक्टर बनूंगा, इंस्पेक्टर बनूंगा, इससे बड़ा मेरा फिर उसके बाद करियर जीरो हो जाएगा। लेकिन मुझे एक आशा लगी कि इस बिजनेस में अगर मैं काम करते करते 20 से 30 साल में डायमंड भी बन जाऊंगा, तो वो डायमंड की पिन जो इनकम है, जो रॉयल्टी इनकम है, जो मेरे परिवार को पीढ़ी दर पीढ़ी आएगी, मुझे अमीर बना देगी। यही विजन मेरे जीवन में मुझे आरसीएम करने के लिए बाध्य कर दिया। और यह विजन जिसके भी दिमाग में छप जाएगा, यह कि आरसीएम बिजनेस में स्टार रूबी के लेवल है, आर्थिक आजादी के लेवल है, इस लेवल के लिए मुझे काम करना, बड़ी सोच के लिए काम करना। और जिस भी व्यक्ति को आरसीएम बिजनेस में अगर यह लेवल अगर उसके दिमाग में छप जाएगा, तो जिंदगी में वो आरसीएम कभी छोड़ेगा नहीं, और जी जान के पूरे भारत में काम करेगा। आरसीएम बिजनेस कैसे करें, इसके लिए हमारे गुरुओं ने, सिस्टम ने बनाया गया है 6 बेसिक, 7 कार्डिनल्स और 8 कोर। इसको हमेशा ध्यान में रख करके ही इस लेवल को प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों। तो आगे की मैं बात करूं कि इस लेवल के अलावा आरसीएम बिजनेस में ज्वाइनिंग करना मात्र 5% रोल होता है। मैं बात बताऊं कि आरसीएम बिजनेस में सफलता क्या है। सफलता ये लिए कि बहुत सारे लोग मुझे सुन रहे हैं कि मेरी स्टोरी को सुने और आरसीएम बिजनेस में मैंने काम किया, तो नौकरी करते हुए पार्ट टाइम में जो भी समय मिला, आरसीएम बिजनेस के हर ट्रेनिंग प्रोग्राम को मैंने अटेंड किया, एक भी सेमिनार को मैंने मिस नहीं किया अपने जीवन में। और जो भी जहां से भी एजुकेशन लेना हुआ, एजुकेशन के लिए समर्पित रहा। पहला मेरे जीवन का लक्ष्य रहा कि मुझे आरसीएम बिजनेस में एजुकेशन लेना है, अपने आप को तैयार करना, क्योंकि मैं यहाँ पे एकदम पूरा कागज हूं, मेरा माइंड खाली है। जैसे फुटबॉल में हवा भरा जाता है तो वह फुटबॉल को खेला जा सकता, वैसे ही हमारा माइंड है, एकदम खाली है। नॉलेज से जब भरा जाएगा तब हमारा ये माइंड काम करेगा, तब हमारी शरीर काम करेगी। तो किसी भी व्यक्ति को आरसीएम बिजनेस में स्टार्टअप करने के लिए 95% रोल है स्टार्टअप करना, यानी उसके अंदर नॉलेज डालना, उसके अंदर स्किल डालना। ज्वाइन कराना 5% काम है और उसको स्टार्टअप कराना 95% काम है। और स्टार्टअप करने के लिए हमारे बीच में 5:15 से लेकर के 6:30 बजे तक ये प्रोग्राम चल रहा है। एक अद्भुत प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम को अगर अटेंड करते हैं तो बहुत सारे लोग स्टार्टअप लेंगे और इस बिजनेस में बड़े लेवल पे जाएंगे। तो जितने भी साथी हैं, ये प्रोग्राम है दोपहर को 1 बजे वाला प्रोग्राम है। इन प्रोग्रामों को अगर हम अपने टीम में लोगों को प्रमोशन करते हैं, तो गारंटी के साथ कि आपके टीम में लोग स्टार्टअप करेंगे। और स्टार्टअप ही इस बिजनेस में सबसे महत्वपूर्ण है। जब तक आप स्टार्टअप पे ध्यान नहीं देंगे, जब तक स्टार्टअप लोगों को नहीं कराएंगे, तो आरसीएम बिजनेस में लोग आते जाएंगे और जाते जाएंगे। तो दोस्तों, मेरे बीच में, आप लोगों के बीच में मैंने कुछ चीजों को शेयर किया। और आरसीएम बिजनेस क्यों करना चाहिए, आरसीएम बिजनेस कैसे करें, तो मेरी लाइफ की जो जिंदगी की क्लोजिंग रही है आरसीएम बिजनेस के प्रति, कि आरसीएम बिजनेस मैंने क्यों किया नौकरी करते हुए, आज एक बहुत बड़ा लक्ष्य मेरे जीवन में हो चुका है कि आरसीएम बिजनेस करने के लिए बहुत बड़ा
लक्ष्य हो चुका है। आरसीएम बिजनेस मैं क्यों करूं, और आरसीएम बिजनेस मैं आज दिल खोल करके कर रहा हूं, पूरे परिवार के साथ कर रहा हूं, मैडम के साथ कर रहा हूं। मैडम भी पूरा सहयोग करती हैं। और इस बिजनेस को मैं इस बिजनेस में टारगेट है कि जब तक डायमंड नहीं बनूंगा उसके पहले हमारा सोच और हमारे शब्द जो हैं वो रुकने वाले नहीं हैं, हमारे कर्म रुकने वाले नहीं हैं। और डायमंड बनना ही नहीं है, लोगों को डायमंड बनाना है। और आरसीएम के प्रति जोश जुनून की बात लोग अगर करते हैं, तो मैं जब ये पिन लेवल देखता हूं, मैं जब ये आरसीएम बिजनेस की लाइफ स्टाइल देखता हूं, तो मैं अपने आप जोश में आ जाता हूं। मैं आप लोगों के बीच में 506 लोग हैं, अगर इन लोगों के बीच में जैसे मैं आता हूं, तो मेरे अंदर पता नहीं कौन सी शक्ति आ जाती है कि मैं इतना उत्साहित हो जाता हूं, इतनी जोश में आ जाता हूं। मुझे लगता है कि इससे सुंदर परिवार नहीं है, इससे अच्छे लोग नहीं है, और इतनी अच्छी मेरे जीवन में कोई यात्रा भी नहीं है। तो आप लोगों ने मुझे सुना, इसके लिए बहुत-बहुत थैंक यू, बहुत-बहुत धन्यवाद। मुझे मौका दिया, आदरणीय गुरुदेव श्री भागचंद छाबड़ा जी का धन्यवाद, सभी गुरुओं को धन्यवाद, यहाँ पे बैठे हुए सभी साथियों को बहुत-बहुत धन्यवाद। मुझे आज यहाँ पे बोलने का मौका मिला। और आरसीएम बिजनेस में अगर आपको जीवन में करना है, तो अपनी टीम में स्टार्टअप कराना सीख लीजिए। स्टार्टअप कराने की एक कला होती है, और पार्ट टाइम, फुल टाइम इस बिजनेस को आप कर सकते हैं। मैं भी पार्ट टाइम इस बिजनेस को कर रहा हूँ। आज लाखों से ज्यादा की इनकम जितनी नौकरी से आती है, उससे ज्यादा इनकम आती है। मैंने अपना करोड़ों का मकान भी बनवा चुका हूँ। 3 बच्चे मेरे हैं, सीएमएस स्कूल में पढ़ते हैं, जहाँ 30 से 40 हजार रुपया महीने की फीस होती है, और लाखों रुपया मेरे महीने के खर्च जो मेंटेन होते हैं इस बिजनेस के माध्यम से। और आने वाले भविष्य में अभी तो कुछ नहीं है, अभी तो मेरी जैसी इनकम पाने वाले मेरी टीम में बहुत सारे लोग बन चुके हैं। और टेक्निकल अचीवर, रॉयल्टी अचीवर लगभग 40-50 लोग हैं मेरी टीम में आज इस बिजनेस के माध्यम से। और जिस दिन 400-500 रॉयल्टी अचीवर, टेक्निकल अचीवर बनेंगे, उस दिन स्टार रूबी जैसा लेवल तो आना ही आना है। 2 साल लगेगा। फिर अपनी जिंदगी के क्या है, इस जिंदगी में आर्थिक आजादी की जो सपना पूरा हो गया, भगवान की मर्जी, ऊपर का धन्यवाद के अलावा मेरे पास कोई शब्द नहीं है। और इस संगत का ही असर है। और बहुत-बहुत थैंक यू, बहुत-बहुत धन्यवाद रवि सर, आप लोगों ने मुझे इनवाइट किया। बहुत-बहुत थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत ही